सोना खरीदने का नहीं है बजट तो अक्षय तृतीया पर घर ले आएं ये चीजें, माँ लक्ष्मी जमकर बरसाएगी अपनी कृपा। दोस्तों आइए जानते हैं अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, यानी जिसका कभी नाश न हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म, दान, पूजन या निवेश किया जाता है वह अनंत गुणा होकर फल देता है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन जिनके पास बजट कम है वे किन चीजों को खरीद सकते हैं? महंगाई के कारण सोना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोना माता लक्ष्मी को प्रिय वस्तु है और इसे उनका दूसरा स्वरूप भी माना जाता है, इसीलिए लोग सोने की खरीद पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु में कई प्रकार की धातु, अनाज, बर्तन, नया घर, गाड़ी भी आती हैं जिनकी खरीद की जा सकती है। इन सामानों की खरीद करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर किन किन वस्तुओं की खरीद की जा सकती है। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की अनंत कृपा, अनंत आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, तो मेरी आपसे ये विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें? कई लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं और सोना माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, वह उनको प्रिय भी है। लेकिन जो लोग सोना नहीं खरीद सकते वे और भी कई चीजें खरीद सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले है अक्षय तृतीया के दिन आप पीली सरसों खरीद सकते हैं। इसका खरीद भी शुभ मानी जाती है। इस दिन पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर ही माना जाता है। अक्षय तृतीया पर पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर मानी गई है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का पात्र जैसे कि घड़ा या फिर दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। कहा जाता है कि इस दिन घड़ा खरीदकर घर में रखना और शरबत से भरे घड़े का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, अक्षय तृतीया पर अगर सेंधा नमक खरीद लाएं तो यह सोने से भी अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। सेंधा नमक भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस नमक का संबंध माता और मानसिक शांति के कारक चंद्रमा से भी है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति से लेकर मन की शांति और वैभव में वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि इस दिन सेंधा नमक का सेवन न करें, नहीं तो बुरे प्रभावों को झेलना पड़ सकता है। नंबर 4, अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो रुई खरीद कर घर में ले आएं। ऐसा करने से घर के सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर रुई खरीदने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता जी को अगर आप जौ अर्पित करते हैं तो घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। लक्ष्मी जी की पूजा में अर्पित किए गए जौ को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसे आपकी संपत्ति में हमेशा बढ़ोतरी होगी। नंबर 6, जो लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकते वे पीली कौड़ी खरीदकर अवश्य घर ले आएं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे और इसे घर की तिजोरी में रख लें। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन लोग चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी जी का चित्र अंकित हो। ऐसा सिक्का खरीदना शुभ होता है, इसे घर की तिजोरी में रखें। नंबर 8, धनिया को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर धनिया के बीज खरीदने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 9, अक्षय तृतीया कृषि से भी जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन जौ या गेहूं खरीदना और घर में लाना शुभ माना गया है। यह अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का प्रतीक है और घर में बरकत लाता है। नंबर 10, धान भी अक्षय तृतीया पर खरीदना काफी शुभ है। इसे घर में लाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। आप चाहें तो थोड़े से चावल खरीदकर पूजा में अर्पित करें, बाद में उसे गरीबों को दान दे दें। नंबर 11, यदि आपके घर में पूजा के लिए कोई नई सामग्री की आवश्यकता है जैसे कि धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, रोली, तो अक्षय तृतीया के दिन आप इन्हें खरीद सकते हैं, काफी शुभ रहेगा। नंबर 12, भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में अगर अक्षय तृतीया के दिन आप पाद शिवलिंग अपने घर में ले आते और पूरे विधि विधान से उसकी पूजा करें तो धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर में पाद शिवलिंग लाने से गृह क्लेश भी दूर होते हैं, घर के लोगों के बीच सामंजस्य बनता है और जीवन में खुशहाली आती है।
नंबर 13, ऐसा माना जाता है अगर आप अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर में लाते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं, अपने धन स्थान पर रखते हैं, तो धन की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में शंख को तो बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। इसे घर लाने पर दुख दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, इसीलिए इसे माँ लक्ष्मी जी का भाई भी माना गया है। नंबर 14, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी की धातु से बनी माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उसकी पूजा करने से लाभ मिलता है। नंबर 15, सनातन परंपरा में श्रीफल या फिर कहें नारियल का बहुत महत्व है। इसमें एक अलग किस्म का पाया जाता है, एकाक्षी नारियल, जो धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जिस किसी के घर में एकाक्षी नारियल रहता है उसे जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहती। ऐसे में इस अक्षय तृतीया यदि आप सोना ना खरीद सकें तो इसे अपने घर पर जरूर लाएं और इसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। मान्यता है कि जिसके घर में एकाक्षी नारियल रहता है उसके यहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और उसे संपत्ति, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। नंबर 16, कोड़ी की तरह गोमती चक्र का भी प्रयोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। यदि आप धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु गोमती चक्र अवश्य खरीद कर लाएं और उसे लाल रंग की पोटली में रखकर उन्हें पूजा के समय समर्पित करें और उसके बाद उसे उनका महाप्रसाद मानकर अपने धन स्थान पर रखें। गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि गोमती चक्र जिस घर में रहता है उस घर में दुख दुर्भाग्य भूलकर भी नहीं आता। नंबर 17, पीतल के बर्तन भी अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 18, अक्षय तृतीया पर धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी काफी शुभ माना गया है। वहीं इस मौके पर शास्त्र पढ़ने से ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 19, अक्षय तृतीया पर पौधे लगाना भी शुभ माना गया है। ऐसे में इस मौके पर तुलसी का पौधा तो आप अपने घर में जरूर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 20, अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र खरीदना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। श्री यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप इसे खरीद सकते हैं। नंबर 21, गंगा जल को भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल घर पर ला सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। नंबर 22, किसी भी धातु का नवरत्न कच्छप या फिर कछुआ भी आप अपने घर में ला सकते हैं। इसे दक्षिणावर्ती दिशा में स्थापित कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का भी घर में आगमन होगा। नंबर 23, इसके अलावा पीतल की घंटी यदि ईशान कोण में स्थापित करते हैं तो यह भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी स्वयं घर में प्रकट होती है। नंबर 24, दक्षिणावर्ती दिशा में बांसुरी का रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह श्री हरि का प्रतीक है। इन्हें प्रसन्न करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नंबर 25, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से पूरे वर्ष आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। नंबर 26, अक्षय तृतीया के दिन घर, जमीन या अन्य अचल संपत्ति में निवेश करना भी शुभ होता है। इससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि मिलती। नंबर 27, इस दिन यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर खरीद सकते हैं। इस दिन कुछ भी नया खरीदना, नया वाहन, नया घर खरीदना, कार, बाइक, अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं काफी शुभ है। ये आपके जीवन में सफलता और खुशहाली लाएगा। नंबर 28, अक्षय तृतीया पर नए कपड़े खरीदना भी शुभ होता है। इससे जीवन में सकारात्मकता और प्रसन्नता बनी रहती है। नंबर 29, ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप किताबें या फिर पुस्तकें, किसी भी तरह का कोई स्टेशनरी का सामान आप अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। यह उनके जीवन में सफलता लाएगा और उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। नंबर 30, इस दिन आप अपने घर के लिए किसी भी तरह के नए उपकरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि और सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।